जी नाज़रीन, देखा जैसे हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की हवाले से, और आपने देखा कि लोगों को ज़्यादातर शिकायत यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है जो बहुत ज़्यादा कमी है इस शहर में, और लोगों को जो बसों में भी अगर सफ़र करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को जब सुबह सुबह के वक्त आप बस स्टॉप पर जाएँ तो वहाँ ख़वातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। इसीलिए अब कुछ ख़वातीन मेरे साथ ऐसी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ का हल निकाल लिया, और वो ये है कि अब वो ख़ुद मोटरसाइकिल चलाती हैं, और ऐसी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस चीज़ का ख्याल उन्हें कब आया, क्यों आया, और कब उन्होंने जो है मोटरसाइकिल चलाना शुरू की, और अब वो क्या क्या काम जो है वो उनके लिए आसान हो गए हैं खुद, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाती हैं। और आपको भी बताते चलें कि इस वक्त मेरे साथ काफ़ी सारी ख़वातीन हैं यहाँ पर जो ये मोटरसाइकिल बाकायदा तौर पर अब चला रही हैं, अपने काम कर रही हैं, अपनी नौकरियों पर जा रही हैं, अपने बच्चों के हवाले से अगर कुछ काम है, उनको स्कूल छोड़ना वगैरह, वो सब कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि आपको जो है वो बाइक, मतलब आप कितना अबूर है अब अपनी बाइक पर, कितनी आसानी से कितनी स्पीड में मेंटेन कर लेती हैं? नहीं, मैं स्पीड थोड़ा स्लो ही रखती हूँ, इस वजह से कि थोड़ी अभी नई नई चलाना सीखी है तो थोड़ा अबूर ज़्यादा हासिल हो जाए, फिर उसके बाद ये है कि स्पीड तेज़ करूँगी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया चला। साल हो गया। अच्छा, अब उस 1 साल को अगर आप देखें अपनी प्रीवियस लाइफ के हवाले से, जब आप बस में अगर ट्रैवल कर रही हैं, रिक्शों में जा रही हैं, तो आपको कितनी आसानी लगती है? और वो रिक्शों में जाना और बस में जाना तो बहुत मुश्किल मसला है। बसों में जाना पसंद ही नहीं आता था ना, इस वजह से फिर बच्चों को छोड़ना, लाना, ले जाना, फिर यह है कि मिन्नतें करनी पड़ती हैं बच्चों की कि उठो हमें लेके जाओ जॉब्स पे, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ पर्सनली, तो इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो ये कितना आसान था आपके लिए इस चीज़ को करना कि चले मैं बाइक चलाऊंगी, तो घर वालों ने सपोर्ट किया इस चीज़ को? हाँ, माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं बड़े वाले, वो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो तो साथ बिठा के चलवाते भी हैं बराबर से। सेफ्टी के हवाले से आप हेलमेट वगैरह सब चीज़ें वेयर करती हैं? सेफ्टी के हवाले से हेलमेट लगा लेती हूँ, लेकिन हेलमेट से मुझे थोड़ा मसला लगता है। क्या मसला? एक तो ये कि साइडें नज़र नहीं आती हेलमेट लगा के, और फिर ऊपर से ऐसा लगता है बहुत भारी भारी सा हो गया। लेकिन वो सर भारी होना वो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होता है। हाँ, ये बात तो है कि चले मैं बेटा आपसे बात करूँगा, मुझे आप बताओ आपको कितना अर्सा हो गया बाइक चलाते? मुझे बाइक चलाते हुए 2.5 साल होगा। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत कॉन्फिडेंस फील करती हूँ बाइक चलाकर, और सारे काम हम अपने खुद कर सकते हैं बाइक चला के, जैसे कि हम बच्चों को स्कूल लेकर आना, मदरसे और ट्यूशन्स वगैरह। अब हस्बैंड जो होते हैं वो होते हैं जॉब पर, तो ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बाइक चलाना सीखी है ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो सके। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं आपका बाइक चलाने के हवाले से, आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है, सही लगता है, सेफ्टी महसूस करती हैं? क्योंकि जिस तरह एक ख़वातीन के साथ होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती हैं वो अपने आप को, क्योंकि एक माशरे में बहुत सारी चीज़ें वैसी होती हैं, तो उस हवाले से जब आप अब रोड पर निकलती हैं तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना तो नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, बल्कि और सुकून से, बल्कि हर काम आसानी से कर लेती हूँ मैं अपना। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको? 3 साल। 3 साल हो गए। इस 3 साल में जो पुरानी आपकी लाइफ है, जब आप बसों में अगर ट्रैवल कर रही थी, तो कितना आपको चेंज कितना लगता है? मतलब ये लाइफ वो अच्छी लगती है उसके मुकाबले में। इंडिपेंडेंट फील होता है, अपने काम अपनी मर्जी से करना। जी, बच्चों को ले जाना, करना, छोड़ना, करना, और किसी की मतलब मोहताज ही नहीं है ना, अपना खुद ही बाइक में पेट्रोल डलवाया, खुद ही निकल गए। खुदा खासा इस बीच कभी कोई मोटरसाइकिल से कोई हादसा तो नहीं पेश आया? आपने किसी को कोई जो है वो टक्कर मार दी हो, या खुदा खासा आप कभी स्लिप होकर गिर गई? 2 व्हीलर तो वैसे ही बहुत डेंजरस होती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा ये नहीं हुआ। बस शुरू स्टार्टिंग में कि रिक्शे वाले को जब थोड़ा बहुत टक्कर वगैरह लग जाती थी, और एक दफ़ा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो ये कि फिर टो कर देते हैं पेट्रोल अगर खरीदो। कुछ लोग अच्छे होते हैं लड़के, कुछ लोग तो टो करके फिर ये कि पेट्रोल पंप पे छोड़ देते हैं, फिर पेट्रोल भरवा लेते हैं। अच्छा, बाइक कभी ऐसे हुआ कि आपकी ख़राब हो गई हो, तो उसका क्या मतलब पंचर वगैरह हो गए, तो उसके लिए कुछ आपने क्या हल निकाला? कैसे फिर अप्रोच करती हैं इजीली? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मर्दों के लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन ख़वातीन के हवाले से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको चलाना भी। तो कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बस एक ही दफ़ा पुल पर वो हुआ था, फुट रेस्ट जो है ना बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, सो नेट वर्ट निकल गए थे उसके। तो वैसे कोई इतना इशू नहीं है, अगर ऐसा ना भी हो तो खुद बंदा चला के भी ले जा सकता है मैकेनिक पे, अगर कोई हेल्प ना भी करे तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने इसको, इस सफ़र को बहुत आसान समझा हुआ है और बना लिया है। मुझे आप बताइएगा कि बाइक के हवाले से क्या क्या नॉलेज है आपको? अगर इसमें कोई पार्ट ख़राब हो रहा है, कोई इंजन की कोई चीज़ है, तो उसके बारे में नॉलेज है? नहीं, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है,
क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है सीख कर चलाते हुए, और गाड़ी से हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात है। आजकल आपको पता है फीमेल्स बिजनेस बहुत ज़्यादा करती है। हस्बैंड का 12 घंटे इंतज़ार करो, भाई बोलो जाना है कहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते। बिजनेस क्या, जॉब्स वाली बच्चियाँ हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। अच्छा मुझे बताएं, कभी खुदा ना खासा कोई रास्ते में हादसा वगैरह कभी आपके साथ पेश आ गया हो इस बीच में आपने जो भी चलाया, या बाइक की अगर कोई ख़राबी वगैरह हो गई तो कुछ कोई मदद मिली कभी किसी किस्म? नहीं, वैसे कोई ख़राबी नहीं हुई। पेट्रोल ख़त्म हो गया था, लेकिन मेल माशाल्लाह से बहुत आ गए थे। क्या हेल्प चाहिए वो समझे, चाहे शायद कोई ख़राबी हो गई, लेकिन मैंने कहा पेट्रोल, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की। कहीं पर भी कभी ऐसे होता है हमसे स्टार्ट नहीं हो रही होती या कुछ, तो फ़ौरन से आते हैं हेल्प के लिए। बाहर की दुनिया में की हम हमेशा बात करते हैं, मिसाल देते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ तो वो नज़र आता है माशाल्लाह कि नहीं, अब हर फील्ड में जो है ना वो औरत का किरदार हमें नज़र आता है माशाल्लाह से, और अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, फीमेल्स के लिए ये चीज़ कभी भी आप लोग ना सोचें कि आपने सिर्फ स्कूटी चलानी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे मतलब स्कूटी लें और चलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हस्बैंड के पास, आपके बच्चे के पास बाइक होगी, आप वो भी आराम से चला सकते हैं। बल्कि स्कूटी से ज़्यादा ये गाड़ी ईजी है, मैं समझती हूँ। आप इसको चला सकते हैं आराम से, इसमें सेफ्टी भी बहुत है। मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त जो है मिस मारिया हमारे साथ है, जो यहाँ की सीनियर ट्रेनर हैं, जो यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं मेरी बात हुई है उनसे, उनको मोटरसाइकिल चलाना जो है वो इन्होंने सिखाई है। अब इनसे बात करते हैं कि इनको किसने सिखाया, कैसे शौक़ हुआ, सारी बात करते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो पता लगा जैसे माशाल्लाह आपने जो है वो इनको सबको ट्रेनिंग दी है, और मुझे बताएं कि आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले मैंने ख़ुद सीखा, और उसके बाद मैंने जहाँ से सीखा वहीं पे मैंने एज अ इंस्ट्रक्टर काम करना शुरू किया, और उसके बाद मैं 2 साल से कहीं और जाकर काम कर रही थी, और अभी मैंने तकरीबन 6 मंथ से यहाँ पर नॉर्थ कराची के एरिया में स्टार्ट किया है, ब्लैक राइडर के नाम से। इसके अंदर इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं? ये अभी हमारे पास तकरीबन 10 स्टूडेंट हैं, और माशाल्लाह सुबह में भी हम क्लास देते हैं, और शाम में जो स्टूडेंट आना चाहती हैं उनको शाम में देते हैं। मोटरसाइकिल के अगर हवाले से बात करूँ, क्या क्या नॉलेज रखती हैं? अगर इंजन के हवाले से कोई ख़राबी होती है, क्लच में कोई मसला आता है, अगर ब्रेक्स है, टायर पंचर हो जाए, इन तमाम सिनेरियो को आपको कितनी नॉलेज है, और क्या करती हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए, या आपको कभी हेल्प मिल गई हो सड़क पर अगर पंचर वगैरह हो ख़राब होने पर, या फिर खुद से जो है आप उसको जो है वो रगड़ती भी लेके जा रही हैं, जो कर रहे, तो ईजी होता है आपके लिए? एक दफ़ा बाइक जैसे कभी इस तरह से होता है, कभी बाइक ख़राब हो जाती है, तो लड़के अव्वल तो हेल्प कर देते हैं। आगे कराची के बॉयज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, कोऑपरेटिव हैं, और आके फ़ौरन पूछते हैं जी बाजी क्या हुआ, तो इस तरह से हम उनसे हेल्प ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, वो लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो इतनी ज़्यादा बचपन से नहीं सिखाई गई, और अभी हम सीख रहे हैं। तो बस ये है कि हम मैकेनिक के पास लेके या तो वो हमें पहुँचा देते हैं, टो कर देते हैं, या पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल देने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से मतलब हेल्प कर देते हैं, काफ़ी हेल्पफुल। मतलब बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, तो ये इस चीज़ का ख्याल कि मुझे खुद मोटरसाइकिल चला लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो इस चीज़ का ख्याल कब आया? असल में ये सवाल, ये ख्याल तो हमारे जहनों में तकरीबन 3 साल पहले से आया था, और मतलब देखा था लड़कियां चला रही हैं, और फिर जब जैसे ही हमने उन्हें ऐड देखा, एडवर्टाइजिंग देखी कि लड़कियों को सिखा रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि बस अब हमने भी सीखनी है, और इसी वजह से फिर हमने कहा कि बस अब चिंची के सफ़र वगैरह से जान छूट गई है, अल्लाह का शुक्र है जब से चला रहे हैं। चिंची वगैरह में ट्रैवल कर रही थी, बस में कर रही थी, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? हाँ, चिंची में मतलब ये था कि लड़के आमने सामने बैठते थे, फिर उनके घुटने भी टच हो जाते थे हमारे पैरों से, तो इस वजह से उतरते हुए चढ़ते हुए, तो इसलिए हम चाहते थे कि इससे बेहतर है कि हम अपनी बाइक लें और ख़ुद चलाएं। जहाँ भी आप ट्रैवल कर रही हैं, अगर आप खुद अब निकलती हैं तो आपके लिए कितनी आसानी हो गई है? जी, अब बहुत ज़्यादा मतलब आसानियाँ हो गई हैं। अब जैसे कि मैं के भी चली जाती हूँ, अम्मी के घर चली जाती हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे देती हूँ, स्कूल भी छोड़ना लाना ले जाना सब काम खुद ही कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत ज़्यादा लाइफ आसान हो गई है। रिक्शों के मतलब जो किराए थे जो हमें बहुत अफोर्डेबल नहीं थे हमारे लिए, जिसकी वजह से उसके बाइक हमारे लिए बहुत अफोर्डेबल सवारी है, और बहुत अच्छा रहता है। अब सुकून आ गया लाइफ में, थोड़ा पैसे बच जाते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक कमी भी है, फिर आप लोगों को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उस हवाले से आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि नहीं जी मैं अपनी बाइक जो है वो खुद अब जो राइड करती हूँ और उसमें जो है सारे काम करता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये हल सही है? बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर कमी है तो क्या यही हल है कि इसी तरह चलना चाहिए? क्योंकि इससे भी ट्रैफिक में इजाफा ही होगा अगर हर बंदा अपनी बाइक लेके सड़क पर आएगा, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वैसे बाइक एक डेंजरस सवारी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत हौसला चाहिए होता है लड़की को निकलने के लिए भी। लेकिन हुकूमत को बस ये चाहिए कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी की जाए, और मतलब उसमें इजाफा भी किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाए कि सहूलत से ख़वातीन ख़ास तौर पे सफ़र कर सकें, उन्हें इतने मसले ना हो, और किरायों में रिक्शे की टैक्सियों के जो किराए हैं उनमें थोड़े से कमी की जाए, तो इस तरह से काफ़ी मसले का हल हो सकता है।